पर अपने राज्य में अपने राज्य की भाषा बोलनी चाहिए। अगर वो भाषा बोली नहीं गई तो दोस्तों उस भाषा का आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, उस भाषा का अंत तय है। तो इसके लिए हमको हमारी भाषा का अंत नहीं करना है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं आपको। बहुत जब मेरे को मराठी लोग बोलेंगे अरे इनको क्यों अभी भी बोलते हैं क्यों समझा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं भारत देश का भी सम्मान करता हूँ। मेरे आप भाई हो बहन हो, आप बोलते ना प्यार से हर चीज़ें हम बता सकते हैं, तो वैसे ही मुझे प्यार से आपको ये सब चीज़ें बतानी है। आज एक बार बहुत गंभीर विषय पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि अभी भी मुझे बहुत से कमेंट नीचे आ रहे हैं और उसका आंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि देना ही पड़ रहा है। क्यों कमेंट्स कर रहे हैं कुछ सब चीज़ें मुझे पता नहीं। मैं पहली बात एक अंडरलाइन करके ले लो, अपने भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी नहीं है। आप गूगल पे जाओ सर्च करो, आप चैट जीपीटी पे जाओ सर्च करो, हर जगह पे जाके सर्च करो, हर बड़े आदमी से पूछो कि अपने भारत की राष्ट्रभाषा है क्या। अपने भारत की राष्ट्रभाषा आज तक तय नहीं हुई है और राष्ट्रभाषा है नहीं। तो इसके वजह से आज मेरे बहुत वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि अपने भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, तो महाराष्ट्र प्रॉब्लम क्या है, महाराष्ट्र के लोगों को प्रॉब्लम क्या है। आप एक काम कीजिए, आप अपना महाराष्ट्र लेके भारत के बाहर जाइए, अपना खुद एक राज्य बनाइए। ये सब ऐसे कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं, तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगा मुझे आंसर देना पड़ेगा। बहुत से कमेंट्स आते हैं, हर एक कमेंट्स को मैं रिप्लाई नहीं दे सकता, पर मैंने कमेंट्स पढ़े और आपके कमेंट्स को रिप्लाई देने के लिए आज मैं यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो यूपी बिहार के शिक्षित लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो मेरी हर एक बात समझते हैं। मुझे बहुत से जन मैसेज भी करते हैं कि आप जो बोलते हो हमें अच्छा लगता है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको आदर करता था, आपका आदर करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि हमारी दुश्मनी जो है ना तो आपके साथ नहीं है, आपके राज्य के साथ नहीं है। हम लोग जो ऐसे हैं ना मराठी लोग कि हमारा सम्मान, हमारा आदर, ये हमारा संस्कृति, इसे जपने के लिए, इसे बोलते हैं ना कि उसको मिटाना नहीं चाहिए हमको। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। जो अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद अपने भारत देश में भाषावार प्रांत रचना हुई। ये क्यों हुई दोस्तों, इसका है ना आप डीपली मीनिंग अगर समझ में आया आपको तो समझो, मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक राज्य की एक भाषा थी, हर एक राज्य में हर एक भाषा के लोग रहते थे, हर एक जाति धर्म के लोग रहते थे। तो उस वजह से अपने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान में जो ये लिखा कि हर एक राज्य के लिए हर एक भाषा ज़रूरी है और उसका सम्मान होना चाहिए। फिर आप अगर हमारे राज्य में आ रहे हो तो आप हमारे राज्य का आदर सम्मान करना चाहिए। हम आपके राज्य में आ रहे हैं तो हम आपका आदर सम्मान राज्य का भाषा का करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम आपके राज्य में काम करने आ रहे हैं तो हमें आपकी राज्य भाषा सीखनी है। पर अगर आप हमारे राज्य में आ रहे हो तो आपको हमारे राज्य भाषा का, हमारे संस्कृति का आदर करना है, राज्य भाषा सीखनी है। ये मैं आपको है ना ये कह रहा हूँ ना, जो मैं हर एक मराठी को भी कह रहा हूँ, जो मराठी हमारा इस राज्य में, हर एक गुजरात में हो, एमपी में हो, यूपी में हो, हर एक राज्य में जहाँ जहाँ है ना, बहुत जन वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग को है ना बहुत जन टॉर्चर कर रहे हैं कि मराठी, महाराष्ट्र में मराठी लोग सबको बोल रहे हैं मराठी बोलो मराठी बोलो। आप जिस राज्य में हो, मराठी को बोल रहा हूँ मैं, उस राज्य की भाषा आपको सीखनी है। नहीं सीख रहे आप तो मार खाओ। क्योंकि मैं ये बात जो कह रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मन से लोग इसको समर्थन नहीं देते। जिस राज्य में आप जाओगे ना उस राज्य की भाषा आपको सीखनी है। जैसे आप लोग हमारे राज्य में आकर अगर आर्य तुरी की भाषा करेंगे, आप लोग अगर गुरबी की भाषा करेंगे, तो जैसे हम लोग के महाराष्ट्र सैनिक आपको मारते हैं, वैसे अगर हमारे मराठी लोग आपके भाषा के विरुद्ध में बोलेंगे, अगर आपके भाषा के ऊपर उर्मी गुर्मी दिखाएंगे तो आप उनको मारिए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो मराठी नहीं होगा जो उस राज्य में जाकर उस राज्य का सम्मान नहीं करेगा। तो ये मेरी पहली बात, आप क्लेरिफिकेशन मैंने जो आपको दिया है वो समझ लो। क्यों ये बोल रहा हूँ मैं, ये अपने भारत का संविधान है जो अपने को फॉलो करना है। अभी ये उसके विरोध में जो जा रहे हैं, जो इस संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, उन लोग हमारे महाराष्ट्र के मराठी लोग को गाली दे रहे हैं। संविधान को कुछ बोल नहीं सकते, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा बोल रहे हैं महाराष्ट्र देश लेके अपने भारत के बाहर जाओ। ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ना, सच में बोल रहा हूँ, हम लोग को किधर तो दिल पे लगता है। क्योंकि कैसा है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको प्यार से जब बताना चाहता हूँ, बताता आता हूँ, बहुत से लोगों को आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी भी लगती है, जो मुझे कमेंट्स भी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट अगर है मेरे पास, तो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं जो जिस प्यार से मैं समझा रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कोई मराठी आपको ये प्यार से समझाएगा नहीं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ दोस्तों, आप समझो। ये अगर अपना भारत देश बड़ा करना है तो अपने राज्य अपने को बड़ा करना होगा। इसके लिए अपने राज्य के नेता को आपको प्रश्न करने होंगे।
उनको पूछना होगा कि हमारे राज्य में रोज़गार क्यों नहीं है, हमारे राज्य से हमें बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। मैं हर एक वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, पर अभी फिर से बोल रहा हूँ। अभी हुआ है क्या है कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में हिंदी की सख्ती करने के लिए, मतलब स्कूल में हिंदी की सख्ती करने के लिए अभी कुछ जीआर निकाला है। तो उसके ऊपर अभी कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रामक हुई, मनसे अध्यक्ष राज साहब ठाकरे हमारे आक्रामक हुए। अभी ये चीज़ जो है ना, हिंदी सख्ती करना, हमारे हिंदी भाषा को विरोध नहीं हम लोग का, पर हिंदी आप सख्ती कर रहे हो ना, इसका विरोध है। क्योंकि अगर हिंदी भाषा एक बार सख्ती की तो आपका जो बोलते हैं ना रुबाब, वो और बढ़ता जाएगा। फिर आप बोलोगे कि अरे महाराष्ट्र में तो हिंदी सख्ती है, सरकार ने किया हुआ है। तो ये सरकार क्या कर रही है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा भी अनिवार्य है, महाराष्ट्र में हिंदी भी अनिवार्य है। तो हम लोगों में और आप लोगों में वो जो बोलते हैं ना युद्ध होना चाहिए, वो उनको जो मतलब उनको जो करवाना है युद्ध, वो होगा ही। तो इसके लिए ये जो भाजपा सरकार है वो क्या कर रही है, हम लोग में और आप में झगड़ा लगाने का काम कर रही है। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये बात आप ध्यान से समझिए। आप लोगों को, हम लोगों को एक भाषा एक देश के नीचे आप सब लोगों को है ना इकट्ठा करने का इन लोगों का ये मकसद है। अभी दोस्तों चलो इसकी रिस्पेक्ट भी करें हम, अगर सोचे तो, पर जो हमारी भाषा है, उनकी संस्कृति है, उनका इतिहास है, वो छोड़ के हम हिंदी भाषा को कैसा आजमाएं? आप खुद बताइए। आपके राज्य की अगर भाषा रहेगी तो आपके राज्य की भाषा के आपका आदर करना है। जिसको राज्य की जिस भाषा नहीं है, उन लोग बोल रहे हैं हमको हिंदी ही चाहिए, वो बोलेंगे ही, क्योंकि उनके राज्य का कोई इतिहास नहीं होगा, उनके राज्य में कोई भाषा नहीं होगी। तो जिनके राज्य में भाषा है, उन्होंने उनके राज्य का आदर नहीं करना है क्या? उनके भाषा का आदर नहीं करना है क्या? ये वो छोड़ के हिंदी हिंदी करें हम लोग? आप खुद बताइए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंदू मत बनिए, हिंदी मत बनिए। हम हिंदू है पर हिंदी नहीं है। हम लोग हमारी मराठी भाषा फॉलो करके आगे लेके जा रहे हैं, हमारा महाराष्ट्र राज्य बढ़ा रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा, हर एक जन अपने राज्य अगर बड़े करेंगे तो देश बड़ा होगा। दूसरी बात ये हो रही है कि बहुत जन बोल रहे हैं कि राज ठाकरे उसके बेटे को अंग्रेजी मीडियम में सिखा रहा है, या हिंदी अंग्रेजी जो कुछ है वो सिखा रहे। संविधान में लिखा हुआ है हर एक को हर एक चीज़ का अधिकार है कि वो किसको किधर पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, किसको क्या सीखना है, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका अधिकार है। पर महाराष्ट्र में मराठी भाषा में व्यवहार करना है, महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी है, ये भी एक संविधान में लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तमिल सीखना है तो मुझे कोई रुका नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कर्नाटकी भाषा सीखना है तो मुझे कोई रुका नहीं सकता। तो ये जो है ना चॉइसेस है कि इसका लड़का इस अंग्रेजी मीडियम में सीख रहा है, इसका लड़का हिंदी मीडियम में सीख रहा है, उसका वो बोलते हैं ना चॉइस है। और उसका अधिकार जो है, स्वतंत्र अधिकार, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक को अपना अपना अधिकार है। पर हर एक को अपने राज्य में अपनी भाषा फॉलो करना, ये भी संविधान में लिखा है। तो इसके वजह से मुझे आम पसंद नहीं तो मैं आम नहीं खाऊंगा, ये ऐसी बात हो गई। ये ऐसा बोलना मतलब कि राज ठाकरे का लड़का तो अंग्रेजी मीडियम में है, फिर राज ठाकरे का ही लड़का ने हर एक नेता लोग के लड़के जो है वो अंग्रेजी मीडियम में शिक्षण ले रहे। क्यों ले रहे? क्योंकि आगे अगर जाकर लड़के को लंदन में जाके सीखना है, अमेरिका में जाके सीखना है, तो इंग्लिश अनिवार्य है। तो अंग्रेजी भाषा सीखिए, हिंदी भाषा सीखिए, तो कुछ गुनाह नहीं है। भाषा सीखो, भाषा के लिए विरोध नहीं है, पर भाषा सख्ती मत करो। क्योंकि अगर आपके राज्य में आकर हम लोग बोलेंगे अरे मराठी भाषा तो अभिजात भाषा है, उसको तो सरकार ने अभी अभिजात भाषा दी है। अभिजात भाषा मतलब क्या? सबसे बड़ी भाषा। तो हम लोग अगर ऐसा बोले हिंदी से अगर मराठी भाषा बड़ी है, आपको ये तो पता है ना बाबा, ये भी बता रहा हूँ आपको, क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ, हिंदी से बड़ी मराठी भाषा है। हिंदी भाषा, ये उर्दू बाकी जो सब भाषा है ना, उसको लेके हिंदी भाषा बनाइए। पर ये मराठी भाषा है जो बहुत पुरानी भाषा है, इसके लिए उसको अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। ये चीज़ें जो है ना, मुझे आपको यही बोलना है कि आप इसका है ना पहला पढ़ाई करो ये सब चीज़ें। तो हम अगर बोले कि हमारी भाषा तो सबसे बड़ी है, हर एक राज्य में मराठी भाषा भी अनिवार्य करो, सख्ती की करो, तो आपको कैसा लगेगा? पर हम लोग बोल नहीं रही है। क्योंकि दोस्तों कैसा है, ये सरकार को एक राज्य एक देश बनाना है, और उसमें एक राज्य एक देश जब बनेगा तब क्या होगा, ये भारत की ना स्थिति बिगड़ जाएगी, भारत अनबैलेंस हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, जिस राज्य में ज़्यादा रोजगार है उधर जाएंगे, और जिस राज्य में रोजगार नहीं है वहाँ पर पूरा सूखा पड़ जाएगा। फिर वहाँ के मंत्री क्या करेंगे, उनको हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो वहाँ पर लोग ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसे ही जीतेंगे, पैसा खाएंगे। ये सब चीज़ें आप समझिए। अगर हर एक राज्य को हर एक राज्य दिया हुआ है, तो हमारे राज्य छोड़ के हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? हमारे राज्य के नेता को हम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे? हम लोग जिस राज्य में जा रहे हैं उस लोगों के नेता को क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कहीं पर गलत नहीं है क्या? आप खुद सोचिए। मैं बहुत प्यार से आपको ये चीज़ें समझाता हूँ हर वक्त। मुझे मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, अगर आप समझ रहे हो अच्छी बात है,
नहीं समझ रहे आपको, तो मैं यही हर एक बार आपको समझाते आता रहा हूँ, आज भी वही समझा रहा हूँ। एक मेरा मीनिंग तो यही था आज आपको समझाने का कि ये भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। बहुत जन बोल रहे हिंदी है, तो नहीं है। और इसके वजह से कुछ संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा है, क्योंकि आगे जाकर ये बोलते हैं ना, किसी एक राज्य पर लोड ना आए और किसी एक राज्य के मंत्री बैठ कर न खाए। क्योंकि कैसा है, हम लोग क्या, आप लोग क्या कर रहे हो, उधर से वहाँ से आ रहे हो, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में आ रहे हो, काम कर रहे हो, पर आपके लोग वहाँ पर जाके क्वेश्चन नहीं कर रहे। आपके लोग पूछ रहे नहीं आपके मंत्री को कि हमारे राज्य में क्यों नहीं ये सब चीज़ें दे रही है, हमारे राज्य में रोजगार क्यों नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे राज्य में तो रोजगार है, हमारे राज्य को इतिहास है, हमारे राज्य ये है वो है। आपके राज्य का इतिहास है ना, तो आप आपके राज्य में रहो, आपके राज्य का इतिहास और आपके आने वाले पीढ़ी को बताओ, बड़ा करो। आप अपना राज्य छोड़ के यहाँ पर आ रहे हो, तो मकसद क्या हम लोग समझेंगे, यही समझेंगे ना कि आपके राज्य में कुछ है नहीं, इसके लिए आप इधर आ रहे हो। ये सीधी बात है दोस्तों। इसके लिए मैं हर वक्त कहता हूँ कि आप आपके राज्य के नेता को प्रश्न पूछो। कोई बोलता है हम लोग को हर एक राज्य में काम करना पड़ता है, तो हम लोग क्या हर एक राज्य की भाषा सीखेंगे क्या? अरे आपको हर एक राज्य की अगर भाषा का काम करना पड़ता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। आपको उस लेवल पे इसलिए रखा है क्योंकि आपको उस भाषा सीखना पड़ेगा, उसका आदर करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं किसी को कोई ऐसे ही हर एक राज्य में काम मिलता है। आपको हर एक राज्य में काम मिल रहा है तो हर एक बड़ा पैकेज भी मिलेगा ना, तो वो सब चीज़ें, आपको टैलेंट भी होगा ना आप में उतना, तो इसके लिए आपको इतने हर एक राज्य में जाने के लिए वो ये कह रहे हैं ना। तो मुझे लगता है आप सब राज्यों में जाओगे तो सब राज्य का आदर करना चाहिए, सब राज्य की भाषा सीखनी चाहिए। और उन लोग के लोकल लोग ही आएंगे ना उधर। अभी हमारे यहाँ पर कुछ हमारे जो क्या बोलते हैं, आजी आजोबा को क्या बोलते हैं, हमारे पापा के पापा, हमारे मम्मी के मम्मी, उनको हिंदी नहीं आती। तो दोस्तों हम क्या करें बताओ, जैसे आपको मराठी नहीं आ रही है, उनको हिंदी नहीं आ रही है। हम लोग के चाचा जी अगर जाते हैं बैंक में और वो पूछेंगे मराठी में, तो उनको मराठी नहीं आ रही है, तो हम लोग हिंदी सीखेंगे आपके लिए। ये चीज़ आप किधर तो सोचिए। हाँ, बूढ़े लोग को कैसे बोलेंगे यार हिंदी सीखो, फिर से उन लोग को स्कूल में डालेंगे? हमारे मराठी माता पिता है जिन्हें हिंदी नहीं आती है, हिंदी बोलनी प्रॉपर नहीं आती है, तो आप अगर शिक्षित हो, आप उस पद पे बैठे हो, तो आपको वो भाषा आप जल्दी सीखोगे ना उनसे। तो वही चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं, आपको मराठी सीखना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसा होता है कि ना हमारे जो माता पिता है वो बैंक में नहीं जा रहे हैं उस वजह से, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आ रहा है। तो सोचो दोस्तों, ये हमारे महाराष्ट्र में अगर मराठी भाषा उनको आ रही है पर हिंदी नहीं आ रहा है, इसके लिए वो व्यवहार नहीं कर पा रहे, तो कहा तो हम लोग गलत है कि आप गलत है? इसका मुझे लगता है आपने सोचना ही है ये सब चीज़ें। और इस वजह से हिंदी भाषा सीखना कुछ गलत नहीं है, हर एक भाषा सीखो, हर एक भाषा सीखने का हर एक को अधिकार है। पर अपने राज्य में अपने राज्य की भाषा बोलनी चाहिए हर एक व्यवहार में, क्योंकि अगर नहीं हुई वो भाषा अगर, तो दोस्तों उस भाषा का आदर नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, उस भाषा का अंत तय है। तो इसके लिए हमको हमारी भाषा का अंत नहीं करना है। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं आपको। बहुत जब मेरे को मराठी लोग बोलेंगे अरे इनको क्यों अभी भी बोलते हैं क्यों समझा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं भारत देश का भी सम्मान करता हूँ। मेरे आप भाई हो बहन हो, आप बोलते ना प्यार से हर चीज़ें हम बता सकते हैं, तो वैसे ही मुझे प्यार से आपको ये सब चीज़ें बतानी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जब बोलता हूँ ना हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अभी तो मराठी आपको आएगी शायद तो आप बोलेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप समझोगे। बहुत से लोग समझ रहे, तो मुझे लगता है आप सब लोग समझो ये चीज़ें। अपने को झगड़ा नहीं करना है, एक साथ रहना है। एक साथ अगर रहना है तो महाराष्ट्र में रहना है तो आप मराठी सीखो। नहीं अगर मराठी आपको आ रही है तो यूट्यूब पे जाओ। आज ऐसा माध्यम है, ऐसे चीज़ें हैं कि आप कोई भी भाषा सीख सकते हो। तो मुझे लगता है आप अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इतना ही बोलूँगा। तभी कुछ मराठी सीखने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरा मराठी बोलू का इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर आके मुझे मैसेज कीजिए, कुछ ना कुछ करेंगे। पर महाराष्ट्र में मराठी सीखना पड़ेगा। इतना ही बोलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।